सर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन बोर्ड के बारे में। जैसे आर्डिनो जो फैमिली है उसके डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड आते हैं। आर्डिनो यूनो है, आर्डिनो मेगा है और आर्डिनो नैनो है और नोड एमसीयू बोर्ड है। तो इन सभी बोर्ड के बारे में देखेंगे कि कैसे हैं ये बोर्ड और इनको प्रोग्रामिंग करके देखेंगे कौन कौन से में क्या क्या फीचर डिफरेंट है। मैं आपको बेसिक जो प्रोग्रामिंग है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्डिनो फैमिली का जो सबसे फेमस बोर्ड है वो है आर्डिनो यूनो, जिसमें 14 डिजिटल आईओ पिन होती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंटेशन में। उसके बाद में बात आती है आर्डिनो मेगा। आर्डिनो मेगा में टोटल 54 डिजिटल आईओ पिन होती है और डिफरेंस यही है कि इसमें आपको पिन्स क्या है ज़्यादा मिल जाती है और इसमें क्या है आईओ पिन कम है। उसके बाद में यदि आपको कोई छोटा प्रोजेक्ट करना है जहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं है तो फिर आप इतना बड़ा बोर्ड की जरूरत नहीं है, या कहीं पे आपको साइज बहुत कॉम्पैक्ट चाहिए तो वहाँ पे आप ये जो छोटा बोर्ड है जिसको बोलते हैं हम आर्डिनो नैनो, ये यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बोर्ड आते हैं, माइक्रो आता है और कई सारे बोर्ड आते हैं। आप अपनी यूटिलिटी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा बोर्ड चाहिए। ओके, तो ये बोर्ड हो गए जो फिजिकल, इनको कनेक्टिविटी चाहिए। इनको कनेक्ट करने के लिए क्या है, आपके पास में यूएसबी केबल होनी चाहिए, टाइप बी कनेक्टर, यूएसबी टाइप बी, और दूसरी साइड में इस केबल के क्या होता है यूएसबी टाइप ए और एक साइड में यूएसबी टाइप बी। इनको कनेक्ट करने के लिए आपको इसमें प्लग इन करना पड़ता है और यहाँ पे पावर है। यदि आपने ये प्लग इन कर दिया और कंप्यूटर में लगा दिया तो फिर आपको ये पावर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट 5 वोल्ट क्या है, यूएसबी में 5 वोल्ट पावर आती है और ये उसी से काम करेगा। लेकिन यदि आप कहीं सर्किट में लगा रहे हैं इसको बाद में, फिर आप यूएसबी नहीं लगा रहे हैं, तो उस टाइम क्या आप यहाँ पे 5 वोल्ट 12 वोल्ट 9 वोल्ट का एडेप्टर सब चल जाता है, तीनों सप्लाई क्या है चलेगा। वैसे स्टैंडर्ड क्या है 12 वोल्ट का सप्लाई होना चाहिए और यहाँ पे क्या है आप इसका रेगुलेटर लगाए हुए हैं। तो ये जो आर्डिनो फैमिली है इसमें जो है आपका 8 मेगा 328 जो प्रोसेसर है, जो आईसी है वो यूज की जाती है और इनमें सभी में सारी 8 मेगा ही आईसी है, बस वर्जन थोड़े डिफरेंट है। उन आईसी की वजह से क्या हो रहा है, इनकी जो मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, वो चेंजेबल है, मतलब सभी में अलग अलग होती है। आर्डिनो यूनो में वही फ्लैश मेमोरी 32 केबी होती है। यदि आर्डिनो मेगा की बात करें तो 256 केबी होती है और यदि नैनो और माइक्रो की बात करें तो इनमें क्या है 32 केबी आपको मिल जाएगा। और क्लॉक स्पीड का कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, 16 मेगाहर्ट्ज की 8 मेगा की जो बेसिक क्लॉक है वो आपको मिल जाएगी। इनमें सभी में जो 8 मेगा 328 इसमें रहता है, इसमें 2560 रहता है क्योंकि उसकी पिन ज्यादा है और इसमें 32U4 रहता है। तो ऐसे करके ये 3 बोर्ड है। अब इन बोर्ड के साथ में क्या होता है कि कनेक्टिविटी आपको फिजिकली करनी होती है। उसके बाद में यदि जैसे इन बोर्ड को कंट्रोल करना है तो आपको प्रोग्राम करना होगा और सेंसर के इनपुट देने हैं और वो सेंसर के इनपुट आउटपुट डिसाइड करते हैं। तो ये होता है जनरल पर्पस आईओ बोर्ड। उसके साथ में ही एक बोर्ड और हमारे पास में है यहाँ पे, इसको बोलते हैं नोड एमसीयू। ओके, नोड एमसीयू क्या बोर्ड है ये सेम जो ये 8 मेगा आईसी है उसी आईसी का एक इंस्ट्रूमेंटेशन बोर्ड है। उसके साथ में क्या है, इसमें एक वाईफाई का भी मॉड्यूल लगाया हुआ है। तो वाईफाई का जो मॉड्यूल है वो ESP8266 है और ESP8266 जो वाईफाई मॉड्यूल आता है वो अलग से आता है। यदि आप चाहें आर्डिनो के साथ में वाईफाई की कंपेटिबिलिटी बनाना तो आप इस आर्डिनो के साथ में एक ESP8266 ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं पूरा बोर्ड ही बना बनाया तो फिर आप ये बोर्ड यूज कर सकते हैं जो ESP8266 है। ESP8266 का फायदा ये है कि यदि आपके जो कंट्रोल है, जैसे आप कोई चीज ऑन ऑफ करना चाहते हैं और आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, आपने एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी जो वाईफाई से कंट्रोल होती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजें वाईफाई के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि इनमें करना है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इसमें वाईफाई मॉड्यूल अलग से लगाओ या तो फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाओ और फिर इनको क्या करो, कंट्रोल करो। तो ये सारी चीजें देखेंगे हम। मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा कि कैसे एक ब्लूटूथ का और वाईफाई का प्रोजेक्ट होता है और कैसे इन्हीं बोर्ड का यूज करके हमने क्या है उस प्रोजेक्ट को बनाया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्डिनो यूनो की, प्रोग्रामिंग करेंगे कि कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल है, आप यहाँ पे प्लग इन कर दीजिए और ये जो केबल है ये मैं क्या कर रहा हूँ अपने पीसी के यूएसबी पोर्ट में प्लग इन कर रहा हूँ। यूएसबी पोर्ट में प्लग इन करने के बाद में यहाँ पे कुछ लाइट जल जाती है, ठीक है। लाइट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पहले जो इस साइड में आपको ये ऑन लाइट है जो पावर ऑन होते ही जलती है, और यहाँ पे बात करूँ तो ये इसकी इनबिल्ट एक एलईडी रहती है,
क्या रहती है, इनबिल्ट। मतलब अभी मुझे यदि ये बोर्ड टेस्ट करना है तो मुझे क्या होता है कि सर्किट बनाना पड़ता है ना। तो सर्किट, टेस्ट सर्किट हम किस पे बनाते हैं, ऐसे कुछ बोर्ड आपने देखे होंगे जिनको हम बोलते हैं ब्रिड बोर्ड। ओके, ब्रिड बोर्ड पे हम कंपोनेंट लगाते हैं और फिर उसके बाद में कंपोनेंट को इनके साथ में इंटरफेस करते हैं। या फिर आपने जो जनरल पर्पस पीसीबी देखी होगी, ऐसे इन पीसीबी का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं आप सर्किट बनाने के लिए। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे, इस आर्डिनो को प्रोग्राम करेंगे कि ये जो लाइट है ये क्या हो, बिलिंग को, मतलब जितनी टाइमिंग के साथ आप बिलिंग करवाना चाहते हो उसने टाइमिंग के साथ इसको क्या कर रहे हैं हम, बिलिंग करने का एक प्रोग्राम इसमें लिखेंगे। ओके, तो कनेक्टिविटी हो गई है। अब हम कैसे इसको चेक करना है वो देखते हैं। तो चेक करने के लिए क्या है, आपको कंप्यूटर में जाइए और आपके पास में आर्डिनो आईडी होना चाहिए। आर्डिनो आईडी आपको आर्डिनो की वेबसाइट पे मिल जाएगा, फ्री अवेलेबल है, कोई इश्यू नहीं है। आप आर्डिनो आईडी डाउनलोड कर लीजिए और इसको इंस्टॉल करके आप ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप आर्डिनो आईडी ओपन करते हैं, जैसे आपने आर्डिनो आईडी ओपन किया तो आपको एक ब्लैंक स्केच आता है। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें ये जितने भी, जैसे ये कोड का जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है, या आप बोल सकते हैं जिस जहाँ पे आप कोड लिखते हैं इसको हम बोलते हैं स्केच। जैसे कई जगह पे कुछ प्रोग्राम बोलते हैं, कई जगह पे कुछ स्क्रिप्ट बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्केच। जैसे वर्ड की फाइल बनाते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं हम स्केच। तो ये आपको बेसिक जो स्केच के दो मेथड है वो आपको आ जाएंगे, एक वॉइड सेटअप और एक वॉइड लूप। ओके, तो पहले इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये यहाँ पे आपके क्या आते हैं, स्केच आते हैं, और उसके बाद में आपका जो बोर्ड है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखने के लिए क्या करना है, यहाँ टूल पे जाइए और यहाँ पे देखिए आपको पोर्ट और एक गेट बोर्ड इन्फो आ रहा है। तो पोर्ट पे पहले जाइए और सेलेक्ट कीजिए कि आपने जो बोर्ड लगाया है वो कौन से पोर्ट नंबर पे बोर्ड आपने कनेक्ट किया। तो हमें पता नहीं है कि कौन से बोर्ड पे कनेक्ट किया है, उसे देखने के लिए क्या करना है, आपको दिस पीसी पे जाइए और डिवाइस मैनेजर ओपन कर लीजिए, राइट क्लिक करके मैनेज, और यहाँ पे आप डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप पोर्ट में जाके देख लीजिए कि कौन सा पोर्ट है। देखिए आर्डिनो यूनो कहाँ पे, कॉम 5 पे कनेक्टेड है। और या फिर यहाँ पे आपको सीधा दिखा देता है, यदि बोर्ड आपका जेन्युइन है तो जेन्युइन बोर्ड में ऐसे दिखाएगा आर्डिनो जेन्युइन यूनो। कई चाइनीज बोर्ड भी आते हैं, बहुत डुप्लीकेट बोर्ड भी आते हैं जो एटमेगा की इस मतलब बोर्ड की कॉपी रहती है, तो वो बोर्ड में ऐसे नहीं दिखाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, कॉम पोर्ट देखना पड़ेगा। और यदि इसकी कॉस्ट की बात करें तो आर्डिनो यूनो की कॉस्ट ज्यादा नहीं है, 300-400 रुपए में आपको एक बोर्ड मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में गेट बोर्ड इन्फो पे एक बार क्लिक करना है ताकि आपकी कनेक्टिविटी चेक कर सके कि आपकी कनेक्टिविटी सही है कि नहीं। ओके, तो मेरी कनेक्टिविटी अभी सही है। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कोड। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें लिखी हुई है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि वॉइड सेटअप जो ब्लॉक है इसमें वो कोड लिखा जाता है जो एक ही बार रन करना है। ओके, जब भी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होगा, तो इस वाले जो पोर्शन में कोड लिखना है जो एक ही बार एग्जीक्यूट हो, और जो बार बार कोड एग्जीक्यूट होना है, जैसे मुझे बार बार कहीं से सिग्नल का इनपुट लेना है तो उसको रीड करने के लिए कोड लिखना है यहाँ पे। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, इसमें कुछ एग्जाम्पल है, प्री क्रिएटेड एग्जाम्पल है जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम पहले वो एग्जाम्पल क्या करते हैं देखते हैं। मैं ओपन करता हूँ एक एग्जाम्पल, फाइल में जाइए और यहाँ से हम जाते हैं स्केच बुक, एग्जाम्पल में जाइए और यहाँ पे बिल्ट इन एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिक में जाना है और बेसिक में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम ब्लिंक प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि इस लाइट को ब्लिंक करने के लिए पहले से एक प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ है, तो उसी को हम यूज कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे ये है आपका ब्लिंक प्रोग्राम। ओके, ये एक नया उसमें विंडो में ओपन होगा, तो ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ। एक बार आपको मैं सिर्फ प्रोग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो पहले एक चीज़ लिखा हुआ था वो और इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, देखिए ये हमारा फर्स्ट वाला प्रोग्राम है जो हमने ओपन किया था, मतलब ब्लैंक जो था, और ये मेरा प्रोग्राम क्या है अभी जो ओपन हुआ है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ब्लॉक वैसे ही लिखे हुए हैं
सेम ब्लॉक है ये और ये, लेकिन यहाँ पे कुछ कोड लिखा है और यहाँ पे एक ही चीज लिखी है। ओके, अब मैं इस कोड को डिफाइन करता हूँ एक बार। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए कोड में कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं। यदि आपको यहाँ पे कोडिंग करनी है तो ये जस्ट सिंपल जैसे सी की कोड, सी में कोड लिखते हैं हम, सेम वैसे ही है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि जो बिल्ट इन एलईडी, जो इस अर्डिनो में एलईडी बिल्ट इन आती है, उस एलईडी को पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज का मतलब ये जो एलईडी का जो नंबर है, पिन नंबर है, या जो ये एलईडी है, इसको हम एज ए आउटपुट या तो एज ए इनपुट पहले डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये जनरल पर्पज आईओ बोर्ड है। जनरल पर्पज मतलब जितने भी पोर्ट है उनको आप एज ए या तो इनपुट एज ए आउटपुट यूज कर सकते हैं। तो हम अभी इसको बताना पड़ेगा पहले कि ये जो वाली पिन था या ये वाला जो एलईडी है, इसको मैं एज ए आउटपुट यूज कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे एलईडी को एज ए इनपुट कैसे यूज कर सकते हैं? तो एलईडी को तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके जो बाकी जो नंबर है, जैसे ये बाकी जो जितनी भी चीजें हैं, ये जो आपके पिन है, उन पिन को तो हम क्या कर सकते हैं, एज ए इनपुट और आउटपुट यूज कर सकते हैं। इसलिए वो डिफाइन करने का तरीका क्या है, यही है। तो सबसे पहले क्या किया, हम इसको बता रहे हैं कि इसको हम एज ए आउटपुट यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे इस पिन पे 5 वोल्ट आपको क्या करना है, देना है जब भी हम इसको ऑन करेंगे। तो जनरल पर्पज आईओ का मतलब यही है, जैसे आप यदि सिग्नल देंगे तो वहां पे 5 वोल्ट मिल जाएगी, और नहीं तो 0। यही है, जब इनपुट रीड करते हैं तब क्या है, वहां पे 5 वोल्ट आनी चाहिए, नहीं तो 0 आनी चाहिए। यही मतलब है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे कोड क्या लिखा हुआ है। तो आगे कोड लिखा हुआ है, देखिए डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन हाई। देखिए ये जो एलईडी है वो क्या है, इसके अंदर ही है। अब इस एलईडी को मुझे क्या करना है, सप्लाई देनी है। तो सप्लाई देनी है तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, हाई, और उसके बाद में डिले 1000। ठीक है, ये 1 सेकंड का डिले यहाँ पे जो है, ये क्या है, मिली सेकंड में लिखा जाता है। तो ये क्या है, एक 1000 मिली सेकंड हो गया, मतलब 1 सेकंड का डिले हो गया। उसके बाद में हाई किया, मतलब एलईडी को मैंने सप्लाई दे दिया, एलईडी जल जाएगी। फिर एलईडी बिल्ट इन को मैंने क्या किया, लो कर दिया, अब एलईडी बंद हो जाएगी। फिर 1 सेकंड का डिले दिया। अब उसके बाद दोबारा से ये लूप कहां पे, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू लूप चलता रहेगा, और ये कंटिन्यू लूप चलेगा तो आपकी एलईडी क्या होगी, ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, फिर ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, फिर ऑन होगी, फिर ऑफ होगी। ड्यूरेशन कितना होगा, 1 सेकंड का मतलब डिले मिलेगा। तो इस प्रोग्राम को अब हम क्या करते हैं, एक बार राइट करके देखते हैं कि ये एलईडी जो है वो ब्लिंक हो रही है या नहीं। ओके, तो प्रोग्राम राइट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 2 चीजें हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो बटन है, इसमें लिखा हुआ वेरीफाई। तो हमें कोई भी प्रोग्राम जो आप लिख रहे हैं उसको पहले आप वेरीफाई करिए। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा और वो जो प्रोग्राम है वो आर्डिनो यूनो के लिए सुटेबल है या नहीं है, क्योंकि मैंने बोर्ड सेलेक्ट किया था आर्डिनो यूनो, तो वो आर्डिनो यूनो के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो पहले हम वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक प्रोग्राम लिख दिया और उसमें मैंने 30 पिन यूज कर ली, बल्कि आर्डिनो यूनो में तो 30 पिन है भी नहीं। तो फिर क्या है, ऐसी टाइम पे हमें पहले वेरीफाई करेंगे तो ये बता देगा कि ये जो प्रोग्राम है ये इस बोर्ड के लिए सुटेबल नहीं है। तो फिर हमें बोर्ड यहाँ से चेंज करना होगा, हमारा जो भी मेगा या जो भी बोर्ड हमने लगाया वो। तो पहले वेरीफाई करते हैं, जस्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए आप प्रोसेस, नीचे कंपाइलिंग स्केच आ रहा है, और यहाँ पे इस साइड में राइट डाउन मोस्ट कॉर्नर में आपको प्रोसेसिंग भी आ रही होगी। ठीक है, अब ये कंपाइलिंग होगा, ये जस्ट टेस्ट करेगा कि जो कोड आपने लिखा है उसमें क्या कहीं पे कोई एरर तो नहीं है। ये एरर फ्री होना चाहिए कोड, क्योंकि कोड जब इसमें राइट हो जाएगा, ये जो स्केच इसमें आप बर्न करेंगे एटमेगा में, तो उसके बाद में फिर ये कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो प्रोग्राम पहले क्या करेगा, इसको वेरीफाई कर लेगा। ओके, देखिए यदि कंपाइलिंग हो गया तो आपको ऐसे लिख के आएगा डन कंपाइलिंग। ओके, और यहाँ पे कितना बाइट इसने यूज किया है ये आपको दिखाता है, प्रोग्राम में क्या स्टेटस है ये सब दिखा देगा। उसके बाद में क्या करना है, इसको अपलोड करना है। तो अपलोड के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करना है, और मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया। फिर दोबारा से कंपाइलिंग होगी। जब भी आप अपलोड करेंगे तब भी पहले ये कंपाइल करेगा, और उसके बाद में क्या है, अपलोडिंग स्टार्ट होती है। तो अब आप यहाँ पे देखते रहिएगा, मैंने अपलोडिंग वहां से स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे क्या चेंज आता है, इस एलईडी को हम देखेंगे। पहले जब अपलोडिंग होगी यहाँ पे, अभी जब कंपाइलिंग हो रही है, जब अपलोडिंग होगी तो ये लाइट ब्लिंक, ये वाली जो लाइट है वो ब्लिंक भी करेगी, इसमें डाटा राइट किया जा रहा है। अपलोडिंग हो रही है अभी उधर से, तो देखिए ये लाइट, ये दोनों TX RX की ब्लिंक कर रही है। जैसे अपलोडिंग खत्म हो गया, अब ये लाइट कंटिन्यू ब्लिंक करने लग गई। ठीक है, डिले आ रहा है, डिले कम आ रहा है, डिले बहुत कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया
100, इसको स्लो कर देते हैं, तो मैं 1000 कर देता हूँ, अभी मैंने हटा दिया था वो, और इसको अपलोड कर देते हैं। अभी ब्लिंक फास्ट हो रहा है, जब दोबारा ये अपलोड हो जाएगा तब देखेंगे कि ये ब्लिंक स्लो होता है कि नहीं होता है। ओके, अब देखिए ब्लिंक स्लो हो गया, अब परफेक्ट 1 सेकंड का डिले इस ब्लिंक, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया। अब मैं आपको एक अलग प्रोग्राम दिखाता हूँ। अब ऐसा प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको कि आप आपके जो घर के अप्लायंसेज हैं उनको आप क्या करें, इस अर्डिनो के साथ में कंट्रोल कर सकें। मान लीजिए कि ये जो अर्डिनो है इसकी कुछ पिन है, इन पिन पे आप क्या कर रहे हैं, रिले लगा दें, ठीक है। और उन रिले पे आप अपना लाइट, फैन, ये सब चीजें लगा दें। तो फिर वो जो रिले है उसको आप अपनी एंड्रॉयड फोन के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसमें इस प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या है, दो चीजें बनाई है। एक तो क्या है, इस अर्डिनो बोर्ड के साथ में एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया है SC05, ओके। और उसके बाद में एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन से आप जब भी कुछ टर्न और ऑफ करते हैं तो वो ब्लूटूथ को जाता है, और ब्लूटूथ क्या करती है, इसकी जो पिन है उस पिन पे सिग्नल देती है, और फिर ये पिन पे सिग्नल आते क्या है, इसका प्रोग्रामिंग किया हुआ कि इस पिन पे यदि ये सिग्नल आए तो ये वाली जो पिन है इसको हाई कर देना है, फिर वो रिले ऑन होती है और फिर वो क्या करती है, लाइट को ऑन ऑफ करती है। तो ऐसा ही एक मैं प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे प्रोग्राम कैसे लिखा है। देखिए ये प्रोग्राम है होम ऑटोमेशन के नाम से, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे सी में क्या करते हैं, अभी हम वहां पे पिछले एग्जांपल में क्या कर रहे थे कि सिर्फ एक ये ब्लॉक था वॉइड सेटअप, और एक क्या था, वॉइड लूप। तो सबसे पहले बात आपको अब समझ में आ गया कि जो सेटअप वाला जो ब्लॉक है उसमें हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन है वो चीजें करते हैं। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही किया हमने, पिन मोड 2 मतलब 2 नंबर पिन है, 3 नंबर, 4 नंबर और 5, ये जो 4 पिन है इनको हमने क्या एज ए आउटपुट ले दिया, ठीक है। अभी जैसे एलईडी वाले एग्जांपल में कर रहे थे, उसके पहले देखिए BT.begin, बीटी क्या है, बीटी क्या है, उससे पहले ये बीटी को देखने के लिए हम स्टार्टिंग से प्रोग्राम रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी यदि आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है तो ऐसे लिखते हैं इंक्लूड और सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच, ठीक है। तो ये डॉट एच जैसे सी में भी हम यूज करते थे, है ना, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड IO डॉट एच, ये सब चीजें जो करते थे हम, वो क्या करती थी, लाइब्रेरी को हम कॉल करते थे कि इसका कोई अब फंक्शन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच को, और सॉफ्टवेयर सीरियल में ही हम एक फंक्शन बना रहे हैं। मैंने 2 पिन ले ली, 10 और 11, और इस सॉफ्टवेयर सीरियल को मैं नाम दे दिया मैंने BT 10 और 11, मैंने BT ले लिया, और BT एक फंक्शन है, और यहाँ पे मैंने पिन दे दी 10 और 11, 10 और 11 होगी TX और RX की पिन है। और उसके बाद में मैंने एक स्ट्रिंग सिर्फ डिसाइड किया है कि स्ट्रिंग, और उसको नाम दे दिया कमांड। स्ट्रिंग का वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू बाद में डिसाइड करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे BT.begin मतलब सॉफ्टवेयर सीरियल जो है वो उसका जो BT फंक्शन है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब भी आप उसको स्टार्ट करते हैं तो आपको बोर्ड रेट देनी पड़ती है कि सीरियल पे जो डाटा आ रहा है वो किस बोर्ड रेट से आएगा। तो वो बोर्ड रेट मैंने 9600 दे दिया, ठीक है। और ये जो 9600 दे दिया ये डिसाइड कर रहे थे, पहले पिन दे दी थी, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से स्टार्ट करूंगा मैं बोर्ड रेट मैंने 9600 दे दिया, और फिर यहाँ पे हमने कर दिया सीरियल डॉट बिगिन 9600, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे लूप में क्या चला रहे हैं। लूप में हम ले रहे हैं व्हाइल BT डॉट अवेलेबल, जब भी कोई ब्लूटूथ से जब भी कोई डाटा आ रहा है तब यहाँ पे लूप चला है, ठीक है। यहाँ पे ये बंद किया हमने, और फिर यहाँ से हमने लूप चलाया, डिले 10, ठीक है। इसका इतना मिली सेकेंड का डिले ले रहे हैं हम। और उसके बाद में क्या है, एक करेक्टर वेरिएबल है C, उसमें हम ब्लूटूथ की जो वैल्यू आ रही है उसको रीड कर रहे हैं, और उसको रीड करके फिर जो हमने स्ट्रिंग एक डिक्लेयर किया था उसमें उसको क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम एग्जाम जैसे यहाँ तक हो गया, मतलब अब जो कमांड है उसमें हमारी क्या है, कमांड आ गई। जैसे यदि कमांड आ गई लाइट ऑन, तो वो कहाँ से हो गई,
कमांड वेरिएबल में सेव हो गई है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे इफ कमांड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, मतलब कमांड जो स्ट्रिंग है यदि उसमें कोई वैल्यू आई है तो वो 0 से ज्यादा होगी। तो यदि वो 0 से ज्यादा है तो फिर क्या करेगा, ये उसको पहले प्रिंट लाइन मतलब प्रिंट करके दिखाता है यदि जो मॉनिटर है उसमें, और उसके बाद में क्या है, अब चेक करेगा इफ कमांड इक्वल टू लाइट ऑन, तो क्या कर रहा है, डिजिटल राइट टू हाई, मतलब जो 2 नंबर पिन हमने डिसाइड किया था ये पिन, इसको क्या कर देगा, हाई कर देगा, मतलब इस वाले पिन पे क्या करेगा, हाई इनपुट दे देगा। और ऐसे ही सारी कमांड को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जैसे यदि लाइट ऑफ आया तो 2 को लो कर देगा, लैंप ऑन आया तो 3 नंबर पिन को हाई करेगा, लैंप ऑफ यदि वहां से इनपुट आया तो 3 नंबर को लो करेगा, फैन ऑन आया तो 4 नंबर को हाई करेगा। तो ये 2 3 4 5 जो मैंने पिन वहां पे डिसाइड की थी ये पिन का आ गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 कमांड और है। यदि कमांड में आ गया ऑल ऑन, मतलब ये हमने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में बटन बनाए हुए, उन बटन पे ये कमांड आ रही है। जैसे मैंने ऑल ऑन एक बटन दिया हुआ है कि सभी चीजें ऑन होनी चाहिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन देखिए आप, एप्लीकेशन में दिखेगा आपको एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन है कि उसमें ऑल ऑन का बटन है, तो यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो सारी डिवाइसेस क्या होती है, ऑन हो जाती है। और यदि सिर्फ ऑफ लिख दिया तो सारी डिवाइसेस क्या है, ऑफ हो जाती है। और जब ये सारी चीजें हो गई तो कमांड को क्या कर रहे हैं, हम रीसेट कर दे रहे हैं। तो ये सारी आपको ऐसे क्या है, आप आर्डिनो के साथ में प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप डिजाइन कर सकते हैं।